बच्चों, क्लास 12 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिलेशंस क्या होते हैं। तो रिलेशंस क्या होते हैं, सपोज मेरे पास एक सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, या हम और कम कर देते हैं 2 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में हमारे पास सपोज 2 एलिमेंट्स हैं। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट कौन कौन है, 1 एंड 2, और सेट बी में कौन है एलिमेंट 3 एंड 4। तो अगर मुझे इसके बीच का रिलेशन बताना है, सेट ए और सेट बी का रिलेशन बताना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सेट ए और सेट बी का करूँगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब मैं सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स मिलने वाले हैं, 1 3, 1 4, 2 3 एंड 2 4। ये हमने क्लास 11th में भी टॉपिक पढ़ा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट ए और सेट बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1 3 1 4 2 3 2 4। अब जब हम इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे तो उन सबसेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस। तो रिलेशंस की क्या डेफिनेशन होगी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब सर एक बात हमें समझाइए, इस ए क्रॉस बी में हमें कितने सबसेट्स मिलने वाले हैं, ये कैसे पता चलेगा। बहुत सिंपल है, आपको पता है जब भी किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ उसके सबसेट्स कैसे निकालते हैं, 2 टू द पावर n से। 2 टू द पावर n से हम क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते हैं। ये क्या हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। या फिर एक और मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर mn, 2 टू द पावर mn। तो इस फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ए क्रॉस बी फाइंड नहीं करना पड़ेगा। जितने एलिमेंट सेट ए में है ये m एलिमेंट्स हैं और ये n एलिमेंट्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, n में भी कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है तो m इंटू n, दैट इज 2 टू द पावर mn। सेम यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे ए क्रॉस बी के तो वो क्या होंगे, सेट ए में 2 एलिमेंट्स, सेट बी में भी 2 एलिमेंट्स, 2 टू द पावर 4 दैट इज 16। इट मीन्स इस ए क्रॉस बी के हमारे पास कितने सबसेट्स आएंगे, 16, और वही 16 सबसेट्स क्या होंगे, रिलेशंस होंगे। वही 16 सबसेट्स क्या होंगे, रिलेशन। ये आपको नोट डाउन करना हो तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। अभी जो मेन टॉपिक हमारे पास है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। हम इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं, ये हमारा अभी का टॉपिक है। तो हम इसको इरेज करेंगे। रिलेशंस आप लोग समझ चुके हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 11th का टॉपिक था आपका। अभी हमें समझना है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए बेल ट्रायंगल। बेल ट्रायंगल, आपको बेल ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा। अब सर ये बेल ट्रायंगल क्या है, ये कैसे हम बनाते हैं, देखिए अगर सेट किसी भी सेट में सपोज ए सेट है, उसमें 1 एलिमेंट है, n कितना है 1, ओके, n अगर 1 है तो जो उसके टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस बनेंगे वो 1 ही बनेगा। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या बनेंगे, सिर्फ 1। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है, आपको आप ध्यान करो जब भी कोई सेट देता है आपको 1 एलिमेंट भी दे सकता है, 2 एलिमेंट्स भी दे सकता है, 3 एलिमेंट्स भी दे सकता है। इन्हीं का आप क्या करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो। इन्हीं का आप क्या करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो, फिर उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पता करते हो, तो वही क्या होते हैं, रिलेशंस। तो अगर सेट ए में यहाँ पे जो सेट डिफाइन होता है वो ए क्रॉस
रिलेशन जो डिफाइंड होता है वो ए क्रॉस ए पे डिफाइंड होता है। सेट ए होता है और रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए। तो अगर हमारे पास अगर n 1 है, n अगर 1 है तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, 1 होंगे। अगर n हमारे पास 2 है तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना होगा, इस 1 के नीचे 1 को प्लेस करिए और 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 2 एलिमेंट्स के लिए 2 होंगे। 2 एलिमेंट्स के लिए कितने होंगे, 2। अगर n 3 है, इट मीन्स सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इस 2 को इस 1 के नीचे प्लेस करिए, 2 + 1 3, फिर 3 + 2 5। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होंगे, 5 होंगे। ये देखिए एक ये ट्रायंगल फॉर्म होता जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बेल ट्रायंगल। बेल सर ने हमें बताया था कि हम कैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास n 4 है, सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं और ए क्रॉस ए के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वही रिलेशंस होंगे, उन रिलेशंस में से इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 2 के नीचे प्लेस करेंगे। 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं यही आपको टोटल नंबर ऑफ क्या बता रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। सर ये तो बढ़िया काम हो गया, आपने हमको एक मेथड बता दिया जिससे हम इक्विवेलेंस रिलेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जितने एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे उतने आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रोसेस सेम रहेगी, यही जो मैंने आपको बताया। 1 के केस में एक इक्विवेलेंस रिलेशन, 2 के केस में 2, 3 के केस में 5, 4 के केस में 15। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा उसका कैलकुलेशन, तो इसीलिए हम इस बेल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हमें क्या देखना है, सर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कैसे पता करें। आप अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के रिलेशंस निकाल के फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सर 2 to the power n n-1, 2 to the power n n-1 और 2 to the power n का अगर आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन करो तो n² और 1 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा, अगर n का मल्टीप्लाई किया तो n² और n का 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो n। तो आप कोई भी फॉर्मूला देख सकते हो जो आपको याद हो रहा हो उससे आप याद कर सकते हो। ये सिंपल है, 2 to the power n-1। एग्जाम्पल क्या है सर, सर अगर किसी सेट में हमें 3 एलिमेंट्स दिए हैं, अगर किसी सेट में हमें 3 एलिमेंट्स दिए हो तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे 2 to the power कितने एलिमेंट्स हैं, 3 - 1 2 to the power 6 that is 64, 2 to the power 6 that is 64 रिलेशंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, रिलेशंस नहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, 64। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पता करने का फॉर्मूला। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशंस कैसे निकालते हैं, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन 2 to the power n+1/2। ये फॉर्मूला सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का भी होता है। 2 to the power n+1/2 फॉर्मूला हो गया सिमेट्रिक रिलेशन का। और ये जो फॉर्मूला होगा ये किसका फॉर्मूला था, याद कर सकते हो आप, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म्स का जो सम आता है वो क्या आता है, n+1/2। तो ये आपको ऐसे याद कर सकते हो आप कि n नेचुरल नंबर का सम किस में आएगा, पावर में आएगा। कैलकुलेट हो गया ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, टोटल नंबर ऑफ, सर यहाँ पे कुछ लिखे नहीं है आप, एक्चुअली क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास कोई ऐसी अप्रोच नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम सर कैसे निकालेंगे, पहली बात तो ट्रांजिटिव रिलेशन का कोई क्वेश्चन आना नहीं है। अगर आता है, सपोज अगर आ जाता है तो आपको इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने के लिए, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है तो आप वहाँ पे नहीं पता कर पाते हो। तो ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर n 1 है
आपके ट्रांजिटिव रिलेशंस होंगे 2, ये आपको याद करना पड़ेगा। n अगर 2 है तो ट्रांजिटिव रिलेशंस होंगे 13, n अगर 3 है तो ट्रांजिटिव रिलेशंस होंगे 171, और अगर n 4 है तो ट्रांजिटिव रिलेशंस होंगे 3994। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन का, अगर सपोज आ जाता है तो आप क्या करोगे, ये फॉर्म वैल्यूज याद रखोगे। 1 के लिए 2, 2 के लिए 13, 3 के लिए 171, 4 के लिए 3994, 3994। तो रिलेशंस में हमने समझ लिया कि कैसे हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा फंक्शन का है। फंक्शन का बेसिक आपने क्लास 11 में पढ़ा है, उसको अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपको पता है सेट ए है ये, और ये सेट बी है। सेट ए में अगर हमारे पास m एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, m एलिमेंट्स। m का मतलब है अगर मैं 3m लिखता हूँ तो 3 एलिमेंट्स होंगे, अगर 2 लिखता हूँ तो 2 एलिमेंट्स होंगे। और b में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। b में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस सर कैसे निकलेंगे, फंक्शंस का टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का फॉर्मूला होगा n टू द पावर m, n टू द पावर m। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है। बहुत इजी है, याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज करते रहिएगा। तो n टू द पावर m टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का। सपोज अब हमें क्या निकालना है, 1 1 फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव भी। ओके, इंजेक्टिव क्या होता है, 1 1 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगेन सेट ए हम लेंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं सेट ए में। और सेट बी है हमारे पास, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स। वही कंडीशन है जो मैंने पहले प्रीवियस केस में ली थी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पता करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ, अब हमें क्या पता करना है, 1 1 फंक्शंस। देखिए इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स। तो आप लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन n ग्रेटर होगा m से, हमेशा n क्या होगा, ग्रेटर होगा m से, तो n माइनस m होल फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्मूला हुआ, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कैलकुलेट करने का। इट मींस टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस कैलकुलेट करने का ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस कैलकुलेट करने का मैं यहाँ पे ये n माइनस m अच्छे से लिख देता हूँ, n माइनस m। ओके, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन ऑन टू फंक्शन सर कैसे पता करेंगे, ऑन टू फंक्शंस कैसे पता करेंगे, वही कहानी है। सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, सेट ए में m एलिमेंट, सेट बी में n एलिमेंट्स। इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है, बन जाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले लिखना है आपको n टू द पावर m, ये फंक्शंस वाला फॉर्मूला है, फिर माइनस nc1 n माइनस 1 टू द पावर m, ऑड में नेगेटिव साइन, इवन में पॉजिटिव साइन, nc2 n माइनस 2 टू द पावर m, फिर माइनस nc3 n माइनस 3 टू द पावर m। सर इतना फास्ट लिख रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, m प्लस डैश 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 डैश। ये एंड कहाँ पे होगा, जब n की वैल्यू n माइनस 1 n माइनस n तक जब जाएगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स देखिए m एलिमेंट्स हमारे पास हो गए, जितने एलिमेंट्स हो गए वहाँ पे आप उस स्टेप पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाओगे। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पता करने का। बहुत इजी फॉर्मूला है, एक सीक्वेंस है, इसको समझिए। सबसे पहले n टू द पावर m आएगा, फिर माइनस में nc1 n माइनस 1 टू द पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 टू द पावर m माइनस nc3 n माइनस 3। पावर m फिक्स है, यहाँ पे आप 1 माइनस कर रहे हैं, फिर सेकेंड, फिर 3, फिर r की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 3, n फिक्स्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटल नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्शंस। देखिए जब भी बाइजेक्शंस आपको निकालना होगा तो सेट ए और सेट बी में एलिमेंट्स सेम होना जरूरी है। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। अगर 4 है तो इसमें भी कितने होंगे, 4। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सेट ए में m एलिमेंट्स हैं,
और सेट बी में भी m एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 हो, 4 5 6 हो, 7 8 9 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस इतना देखना है कि उनकी क्वांटिटी, उनका नंबर सेम होना चाहिए। सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी m एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस होंगे m फैक्टोरियल। दैट्स ऑल। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है रिलेशंस के लिए और फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके आऊँगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को।